एक्सरसाइज आती है 4.5 और 4.5 एक्सरसाइज के हैं द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस। हमने इनका एडजॉइंट निकालना है। अब देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए मैं यहाँ पे इनके जो कोफैक्टर निकालूंगा वो डायरेक्ट जो है ना निकालूंगा। जैसे मान लिया हमने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बजाय हमने सेकंड किया, फर्स्ट के भी आप इजीली इसी तरह से निकलेंगे हमारे पास। हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं A11। आप देखिए मैं आपको पहले बता दूं, माइनर निकालने के बाद उसका आपने सिर्फ इंडेक्स देखना है कि इंडेक्स का सम पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और सॉरी इवन या ओड है तो उसके अकॉर्डिंग आपने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगाना है। अब A11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमने छोड़ दिया। अगर हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, इसका ये हमारे पास इसका पॉजिटिव साइन लगाएंगे ये तो, और ये बचेगा 3, 5 और 0, 1। और अगर आप इसको निकालोगे तो ये आएगा 3 माइनस में 0 दैट इज 3 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A12 का माइनस, क्योंकि ये ओड है। और अब हमने यानी कि इसको और इसको छोड़ा तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 माइनस में 2 और 5 और 1। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो माइनस में ये आएगा 2 और ये माइनस साइन अपनी तरफ से लगाएंगे और ये तो ये हो जाएगा प्लस का 10 दैट इज माइनस का 12 आ जाएगा। A13 निकालेंगे प्लस निशान लगाएंगे यानी कि इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा 2, 3 माइनस 2 और 0। और इसको करोगे तो आप क्या जाएगा 0 माइनस में और ये क्या आएगा -6 और ये हो जाएगा आपका 6 प्लस। इसी तरह से हम A21 निकालेंगे। A21 निकालेंगे तो इसके आगे माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि इसका सम ओड है। तो इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो -1 और 2 और 0 और 1। आप इसको निकालेंगे तो माइनस का निशान और ये कितना आ जाएगा -1 माइनस में 0 दैट इज 1 आ जाएगा। A22 यानी कि सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1, 2 और -2 और 1। तो ये हमारे पास क्या जाएगा 1 और माइनस तो +4 दैट इज 5 आ जाएगा। A23 इसका सम कितना है ओड तो माइनस निशान लगेगा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम तो 1 -1 और -2 और 0। तो ये क्या होगा माइनस निशान 0 और माइनस में ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। इनको 2 A31 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि इवन है तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा -1, 2 और 3, 5। इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 6 दैट इज -11। A32 तो इसका सम ओड है तो माइनस निशान थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो 1, 2, 2, 5। इसको करेंगे तो माइनस का निशान 5 और माइनस में 4 दैट इज -1। A33 ये हमारे पास इवन है तो पॉजिटिव निशान रहेगा थर्ड रो थर्ड कॉलम को 1, -1 और 2 और 3। तो इसको जब आप करोगे तो 3 माइनस में -2 और ये 5 आ जाएगा। अब आप इन कोफैक्टर्स की एक जो है वो लिखेंगे डिटर्मिनेंट, सॉरी मैट्रिक्स लिखेंगे। उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है तो एडजॉइंट A अगर हमने इसको A मैट्रिक्स के बराबर माना है तो एडजॉइंट A जो है ना वो हमारे पास क्या आएगा 3 -12 और 6, 1 और जो है ना 5 और 2 और माइनस में 11 और माइनस में 1 और 5 और इसका ट्रांसपोज। और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 -12, 6, 1, 5, 2 -11 -1 और 5। ये आपके पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम करते देखिए थर्ड के अंदर भी आप बिल्कुल इजीली वेरीफाई कर लोगे।
फोर्थ के अंदर अगर हम वेरीफाई करते हैं तो देखिए फोर्थ के अंदर मैं आपके सीधे जो है ना डायरेक्ट इसके वो निकालूंगा कोफैक्टर्स। और फोर्थ क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो A11 जो है ना वो हमारे पास होगा इसका 0, A12 जो है वो हमारे पास होगा माइनस का 9 प्लस में 2 दैट इज माइनस का 11, A13 जो है वो आपका कितना आ जाएगा 0, A21 जो है वो अगर हम निकालते हैं तो A21 जो है वो आपका आ जाएगा माइनस का -3 माइनस में 0 दैट इज 3, A22 अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा 3 माइनस में 2 दैट इज 1, A23 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस में 0 प्लस में 1 दैट इज -1, और A31 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2 माइनस में 0 दैट इज 2, A32 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा माइनस में -2 माइनस में 6 दैट इज 8, और A33 अगर हम निकालेंगे तो वो आएगा 0 प्लस में 3 दैट इज 3। अब हमने निकाला है एडजॉइंट ए। अगर हम एडजॉइंट ए निकालते हैं तो एडजॉइंट ए हमारे पास आएगा, देखिए इनके कोफैक्टर्स यानी कोफैक्टर्स जो है ना वो हमारे पास है 0, -11, 0 और 3, 1 और -1 और 2, 8, 3 और इसका ट्रांसपोज। और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा 0 माइनस में 11 और 0 और 3, 1 और -1 और 2, 8 और 3। ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अगर हम यहाँ पे A इंटू में एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं यानी कि A इंटू में एडजॉइंट ए अगर हम फाइंड आउट करें तो A हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है क्या 1 माइनस में 1 और 2, 3, 0 माइनस में 2 और 1, 0 और 3। और अगर आप इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3, 2 -11, 1, 8, 0 -1 और 3। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास आएगी आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। ये मैट्रिक्स आएगी आपके पास 11, 0, 0, 0, 11, 0, 0, 0, 11। और इसको हम लिख सकते हैं 11 कॉमन लेंगे तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 एंड दैट इज 11I3। और अगर आप यहां इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू भी आपकी 11 ही आएगी। अगर आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट ए तो डिटरमिनेंट ए अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू में इसको और इसको छोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसके कोफैक्टर लेंगे तो कोफैक्टर कितना आ जाएगा 0 और माइनस में 1 तो +1 हो जाएगा और इसके कोफैक्टर लेंगे तो माइनस का 11 और इसके जो है ना प्लस में 2 इसके कोफैक्टर लेंगे तो 0। तो ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी डिटरमिनेंट की वो हमारे पास आएगी सॉरी -11 आ रहा है ना और ये -1 है ही, इसका -1 इसका है तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस में 11 प्लस में 0 दैट इज 11। और अब ये जो है ना ये हमारा यहां से प्रूव हो गया कि A इंटू एडजॉइंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इंटू में I3 यानी कि थर्ड ऑर्डर की है। इन द सेम वे अगर हम एडजॉइंट A इंटू A को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी हमारे पास डिटरमिनेंट A इंटू में I3 ही आएगा। तो वो हम जो है ना इसके बाद फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसके अंदर हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड आउट करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 5 में हमने इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब देखिए इनवर्स के लिए हमने पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट हमने निकालना आपको बता दिया। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 का इनवर्स निकालने के लिए पहले हमने एडजॉइंट निकाला। तो सबसे पहले तो हमने इसको सपोज कर लिया कि लेट ए इक्वल टू, ये हमने मैट्रिक्स को ए के बराबर मान लिया, 2 माइनस में 2 और 4 और 3 के बराबर। तो ए की डिटरमिनेंट वैल्यू इस ए की, तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी 2 माइनस में 2, 4 और 3। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि डिटरमिनेंट जो है नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स, तो ही हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो इसको हमने किससे किया, तो माइनस का 3 2 6 माइनस में, और इसको करेंगे तो -8, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 14 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो वी कैन फाइंड द इनवर्स। तो इसका हमने पहले कोफैक्टर निकाला A11 निकालोगे तो आप इसको फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो आ जाएगा 3। A12 निकालोगे तो माइनस का निशान देखो आप इससे लगाओगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ोगे तो ये 4 आ जाएगा। फिर आपने A21 निकाला तो माइनस का निशान अपनी तरफ से लगाया, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो माइनस में 2 दैट इज 2 हो गया। और A22 आप निकालोगे, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम दैट इज 2 आ गया। तो एडजॉइंट ए जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए आ गया, यानी कि 3 माइनस में 4 और 2 और इसका ट्रांसपोज। और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये जो मैट्रिक्स आएगी ये आएगी 3 माइनस में 4, 2 और 2। और हमारे पास हमें पता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में डिटरमिनेंट वैल्यू इनटू में एडजॉइंट A, ये हमारे पास होता है। तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है 14, तो 1/14 इनटू में ये 3, 2 माइनस में 4 और 2 दैट इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। उसके बाद हम इसका 7th पार्ट करते हैं। देखिए 7th पार्ट अगर हम करते हैं तो 7th पार्ट हमारा 3/3, 6th पार्ट आप बिल्कुल सेम इस तरह से कर लेंगे। हमने यहां भी इसको ये माना है कि लेट A इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हमने A के बराबर मान लिया, 1 2 3 0 2 4 0 0 5। हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, तो देयरफॉर डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू, हमने इसको एक्सपेंड कर लिया यूजिंग जो है वो फर्स्ट कॉलम। तो यूजिंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करोगे तो 1 इनटू में इस रो को और इस कॉलम छोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 10 माइनस में 0, बाकी ये सब 0 0 हो जाएंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 10 एंड दैट इज विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसके कोफैक्टर निकालेंगे। अगर हम इससे कोफैक्टर निकालते हैं A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ के जो बचेगा ना वो आपने निकालना है, तो वो बिल्कुल आप उसी तरह से निकालेंगे। तो ये आपका 10 आ जाएगा। A12 निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस में 0 दैट इज 0 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A13 निकालेंगे, वो भी क्या आएगा 0 माइनस में 0 दैट इज 0। फिर A21 निकालेंगे, A21 निकालोगे तो माइनस का 10 माइनस में 0 दैट इज 10 आ जाएगा, सॉरी माइनस 10। और A22 जो है निकालोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 माइनस में 0 दैट इज 5 आ जाएगा। A23 जो आप निकालोगे तो माइनस का निशान लगेगा और 0 माइनस में 0 दैट इज 0 आ जाएगा। फिर हम A31 निकालेंगे, तो ये आएगा 8 माइनस में 6 दैट इज 2। A32 निकालेंगे तो इसके आगे माइनस का निशान लगाएंगे और ये आएगा हमारा कितना 4 माइनस में 0 दैट इज -4 आ जाएगा।
और इसके बाद A33 जो निकालेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 माइनस में 0 दैट इज 2 आ जाएगा। 3 2 तो ये आ जाएगा 4 माइनस में 0 ठीक ओके। उसके बाद हम जो है ना इसका एडजॉइंट ए लिखेंगे। तो एडजॉइंट ए जो है वो हम आप लिखोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 10 0 0 और ये कितना होगा माइनस का 10 और 5 और 0 और ये कितना होगा 2 और माइनस का 4 और 2 और इसका ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 0 0 माइनस में 10 5 0 और 2 माइनस में 4 और 2 ये आ गया हमारे पास। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन में एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि डिटरमिनेंट वैल्यू 10 इनटू में ये हमारे पास 10 माइनस 10 2 0 5 माइनस 4 और 0 0 2 विच इज द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब उसके बाद हम 9th क्वेश्चन करेंगे। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास ये है। हमने 9th क्वेश्चन में भी ये सपोज कर लिया लेट ए इक्वल टू हमने इस मैट्रिक्स को मान लिया 2 1 3 4 माइनस में 1 0 माइनस 7 2 1। हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। तो डिटरमिनेंट वैल्यू हमने जो निकाली हमने यूजिंग जो है ना फर्स्ट रो जो है ना इसको एक्सपेंड कर दिया। तो यूजिंग फर्स्ट रो अगर आप एक्सपेंड करोगे तो 2 इंटू में इस रो इस कॉलम को छोड़ के जब आप निकालोगे तो ये आएगा -1 माइनस में 0 माइनस में 1 इंटू में 4 माइनस में 0 और प्लस में 3 इंटू में 8 माइनस में 7। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा माइनस का 2 माइनस का 4 और प्लस का 3। तो दैट इज हमारे पास आ जाएगा -3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के बराबर नहीं है तो ये मैट्रिक्स कैसी होगी नॉन सिंगुलर होगी। नॉन सिंगुलर होगी तो हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास इसका वो निकालेंगे हम। तो हमने क्या निकाला A11 निकालोगे तो ये आएगा हमारे पास -1 माइनस में 0 दैट इज -1 और A12 निकालोगे तो वो हमारे पास आएगा माइनस का 4 माइनस में 0 दैट इज -4 आ जाएगा। A13 अगर आप निकालोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 माइनस में 7 दैट इज 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप A21 निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास माइनस में 1 माइनस में 6 दैट इज 5 आएगा। A22 निकालोगे तो वो हमारे पास कितना आएगा 2 प्लस में 21 दैट इज 23 आएगा। A23 अगर आप निकालोगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 4 प्लस में 7 इक्वल टू -11 आएगा। A31 अगर आप निकालोगे तो ये आएगा 0 प्लस में 3 दैट इज 3। A32 अगर आप निकालोगे तो माइनस का 0 माइनस में 12 दैट इज 12 आएगा। A33 अगर आप निकालोगे तो माइनस में 2 माइनस में 4 दैट इज -6 आ जाएगा। तो एडजॉइंट A जो है वो आपके पास होगा -1 -4 और 1 5 23 और माइनस का 11 3 12 एंड -6 और इसका ट्रांसपोज। और अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यह जाएगा -1 -4 1 5 23 -11 और 3 12 और -6 और A इनवर्स इज देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी थी -3 और ये डिटरमिनेंट -1 5 3 -4 23 और 12 और 1
-11 और -, आप माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। आप कोई सा भी काम कर सकते हो, और यहाँ पे छोड़ना चाहें तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास ये है, हमने सपोज कर लिया कि लेट ए इक्वल टू, हमने ए जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को हमने इसके बराबर मान लिया 1 0 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और माइनस में कॉस अल्फा। अब देखिए अगर हम इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो देयरफॉर डिटरमिनेंट वैल्यू जो है ना ए, यूजिंग अगर हम फर्स्ट रो एक्सपेंड करें या यूजिंग फर्स्ट कॉलम किसी को भी एक्सपेंड करो तो 1 इंटू में आप इसको करोगे तो इसको छोड़ोगे तो ये क्या, माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, और इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर अल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, तो A11 इसका कोफैक्टर निकलेगा, वो हमारे पास निकलेगा -1, और ये हमारे पास -1 ये कोफैक्टर इसी का है। A12 जो है वो निकालोगे तो आएगा माइनस में 0 दैट इज 0। A13 अगर आप निकालोगे तो वो भी आएगा 0 दैट इज 0। A21 अगर आप इसमें 0 दैट इज 0। A22 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा माइनस का कॉस अल्फा माइनस में 0 दैट इज माइनस में कॉस अल्फा। A23 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा माइनस में साइन अल्फा माइनस 0 और दैट इज माइनस में साइन अल्फा। उसके बाद आप A31 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास क्या, 0 माइनस में 0 0। A32 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास क्या, माइनस में साइन अल्फा माइनस में 0 दैट इज माइनस में साइन अल्फा। और A33 अगर आप निकालोगे तो वो आएगा हमारे पास क्या, कॉस अल्फा माइनस में 0 दैट इज कॉस अल्फा। अब हमारे पास हमने निकाला एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जो है ना वो हमारे पास इसके कोफैक्टर्स -1 0 0 0 माइनस में कॉस अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और 0 और माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा और इसका ट्रांसपोज, और जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो यह आएगा क्या, -1 0 0 और 0 माइनस में कॉस अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और 0 माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया। तो हमने A इनवर्स फाइंड आउट किया, तो A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में -1 इंटू में ये एडजॉइंट -1 0 0 0 माइनस में कॉस अल्फा और माइनस में साइन अल्फा और 0 माइनस में साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और 0 साइन अल्फा और कॉस अल्फा माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू A। देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू A। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।